स्वागत है हमारे चैनल पर। तो मैं आपके सामने लेके आ गया हूँ ट्योट के क्वेश्चन। ड्यूएलएलबी मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है जिसके अंदर मैंने करा दिए हैं आपके 20 क्वेश्चन अभी तक करा चुका हूँ। अलग अलग फील्ड से, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लॉ से भी करा दिए हैं, इनके आईपीआर से भी करा दिए हैं मैंने आपके, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, और ये आपका आ गया टॉट। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरेस्ट इज नॉट प्रोटेस्ट बाय द लॉ ऑफ टॉट। तो इसमें से कौन सा ऐसा है प्रोटेस्ट जो लॉ के द्वारा नहीं दिया जाता। लॉ ऑफ टॉट जो लॉ के द्वारा नहीं दिया जाता। लॉस ऑफ कमर्शियल प्रॉफिट ड्यू टू प्रोटेक्ट कंपटीशन, रेपुटेशन, पीसफुल इंजॉयमेंट ऑफ वंस लैंड, फिजिकल सेफ्टी। तो आप मेरे को बताइए। तो इसका है ऑप्शन ए, लॉस ऑफ कमर्शियल प्रॉफिट ड्यू टू कंपटीशन। ठीक है, अगर कोई कंपटीशन हो रहा है उसमें कोई प्रॉफिट यानी कि उसमें कोई लॉस हुआ है तो वो नहीं देगा। जैसे कि मात्र मान लो आपने एक कंपनी खोली और आपके पड़ोसी ने भी कंपनी खोली, अगर आपको कोई लॉस होता है तो आप उस पर केस करके कंपनसेट नहीं ले सकते, क्योंकि ये तो भाई प्रॉफिट आपके चले या ना चले, इसमें लॉ क्या कर सकता है। व्हाट इज मीन्ड बाय द टर्म एडिशनेबल पर से। एडिशनेबल पर से का मतलब क्या होता है। एक्शनेबल ओनली इन अ सिविल कोर्ट, अ टोट ऑफ सीक्रेट लाइबिलिटी, या फिर एडिशनल एक्शनेबल विदाउट प्रूफ ऑफ डैमेज, एक्शनेबल एट द इंसेंट ऑफ इंजरी पार्ट ओनली। तो आप मेरे को बताइए। तो इसका है आपका ऑप्शन सी, एडिशनेबल विदाउट प्रूफ ऑफ डैमेज। ठीक है, अब आपके सामने आ गया तीसरा क्वेश्चन, द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज डिफरेंट फ्रॉम द लॉ ऑफ टॉट इज विच वे। तो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और लॉ ऑफ टॉट में क्या डिफरेंट है मेरे को बताइए। इट इज़ एक्शनेबल इन बोथ द सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट, इट जनरल कंसरसेशन इज रिलेशन बिटवीन टू पार्टीज ओनली, कॉन्ट्रैक्ट आर ऑलवेज रिटर्न, टॉट इज मेड अप प्रोडोमेटली ऑफ स्टेटस लॉ। तो आप मेरे को बताइए तीसरे का। तो तीसरे का आपका ऑप्शन बी जो है, यानी कि इट जनरली कंसंसियर अ रिलेशनशिप बिटवीन टू पार्टीज ओनली। ठीक है, दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट भी और आपका टॉट भी। ठीक है, अब आपके सामने आ गया है, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द लॉ ऑफ टॉट। सॉरी, इसमें जो था ना आपका डिफरेंट बताना था, यानी कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैसे डिफरेंट है लॉ ऑफ टॉट से। तो इसके अंदर यही है, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो दो पार्टियों के बीच में होता है। ठीक है, अब आपके सामने चौथा आ गया, विच व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द लॉ ऑफ टॉट। तो आपको प्राइमरी फंक्शन बताइए लॉ ऑफ टॉट का। द पनिशेबल ऑफ द रॉन्ग डूअर, द क्लैरिफिकेशन ऑफ द ह्यूमन राइट ऑफ पार्टीज, द सेपरेंडिंग ऑफ लॉजर विद द थ्रू आउट सोसाइटी, और कंपनसेट द क्लाइमेट। तो आपको बताइए फोर्थ का आपका है ऑप्शन डी, कंपनसेटिंग द क्लाइमेट। ठीक है, अब आपके सामने आ गया पांचवा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ऑब्जेक्टिव ऑफ द लॉ ऑफ टॉट। तो ऑब्जेक्टिव कौन सा नहीं है इसके अंदर, तो आप मेरे को इसका बताइए। पांचवे का है आपका ऑप्शन डी, कंपनसेशन। ठीक है, कंपनसेशन ऑब्जेक्टिव ऑफ द लॉ यानी कि नहीं है तो कंपनसेशन। ठीक है, अगर कोई भी घाटा होता लॉ यानी कि वो कोई भी होती तो कंपनसेशन इसका ऑब्जेक्ट नहीं है। अब आपका कलेक्टिव जस्टिस आ गया, कलेक्टिव जस्टिस सॉरी आपका जो पांचवा क्वेश्चन था उसका था डी, यानी कि कलेक्टिव जस्टिस था उसका। ठीक है, कलेक्टिव जस्टिस, कंपनसेशन ही कलेक्टिव जस्टिस था, कंसेंट्रेशन तो कंपनसेशन तो जरूरी, कलेक्टिव जस्टिस। तो आपका छठा क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन अल्टरनेटिव टू टॉट ऑफ द प्रोविजन ऑफ कंपनसेशन। तो आप मेरे को स्टेट सोशल सिक्योरिटी, चैरिटी, फर्स्ट पे, इंश्योरेंस, और क्रिमिनल इंजरीज कंपनसेशन। तो आपको बताइए। सिक्स का क्वेश्चन है आपका ऑप्शन ए, स्टेट सोशल सिक्योरिटी। ठीक है, अब आपके सामने आ गया सेवन क्वेश्चन, द लॉ ऑफ ट्रेसपास टू द पर्सन विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो कौन सी इनमें से इनकरेक्ट है। सातवें का आपका है ऑप्शन सी। ठीक है, द बर्डन ऑफ प्रूफ इज टॉट लाई। ये पूरा पढ़ लेना आप, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं इसे पढ़ कर नहीं बता रहा, मैं खाली आपको क्वेश्चन और आंसर बता रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिफरेंट टू टॉट ऑफ डिफेमेशन। तो आप मेरे को बताइए। डिफेमेशन ऑफ ट्रुथ, डिफेमेशन ऑफ प्रिविलेज, डिफेंस ऑफ ट्रुथ, डिफेंस ऑफ प्रिविलेज, डिफेंस ऑफ हॉनेस्ट ओपिनियन, डिफेंस ऑफ पब्लिकेशन ऑन अ मैटर ऑफ पब्लिक। तो आप मेरे को बताइए आठवें का क्या। आठवें का सी, डिफेंस ऑफ हॉनेस्ट ओपिनियन। ठीक है, ओपिनियन जो था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट डैमेजेस इन टॉट। तो आप मेरे को बताइए डैमेजेस इन टॉट के अंदर कौन सा है। तो इसका है ऑप्शन सी, डैमेजेस ऑफ नॉन पेक्यूनियरी लॉसेस कन्वर्ट्स पार्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर पेन बट नॉट लॉस ऑफ इम्यूनिटी। तो आपका 10 क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द आई हैव अ सक्सेसफुल क्लेम्ड अंडर टॉट ऑफ नेग्लिजेंस। तो आप मेरे को इसका बताना। 10th का क्वेश्चन तो है आपका ऑप्शन ए, वंस ऑफ द एलिमेंट द क्लाइमेट नीड टू प्रूफ इन अ
ब्रीच ऑफ ड्यूटी विच इज़ आ सब्जेक्ट है। तो ये जो आपका टॉट होता है वो ब्रीच ऑफ ड्यूटी होता है, ठीक है। अब आपके सामने देखिए मैंने सारे क्वेश्चन जो कराए ये रहे, उनके आंसर ए से लेके 1 से लेके 10 तक के सारे नीचे देखो प्रोवाइड है, ये नीचे दिख रहे होंगे, ठीक है। तो आप देख लेना एक बार, अगर आपको कोई समझ में नहीं आया हो तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय सिया। अगली वीडियो में कराएंगे लीगल टर्म्स, ठीक है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सिया, बाय बाय।